प्रिय विद्यार्थियों, नमो नमः। रुचिरा भाग 3 कक्षा 8 के अंतर्गत आज हम कह रक्षति कह रक्षित है इस पाठ के शब्दार्थ और पहला पृष्ठ सरलार्थ करेंगे। तो ये करें उससे पहले यदि आप संस्कृत शिक्षा चैनल को पहली बार देख रहे हैं या आपने अभी तक मेरे इस चैनल को अर्थात संस्कृत शिक्षा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन का बटन अवश्य दबाइएगा ताकि भविष्य में आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। इसी के साथ वीडियो को लाइक कीजिए, हाइप कीजिए और साथ में शेयर भी अवश्य कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं आज के विषय की ओर। आज का विषय हमारा कह रक्षति कह रक्षित है पाठ का सरलार्थ। द्वादश पाठ है 12वां पाठ। कह रक्षति कौन रक्षा करता है, कह रक्षित है कौन रक्षित है। इस पाठ को पढ़ेंगे लेकिन उससे पहले शब्दार्थ, किसी भी पाठ को पढ़ें सबसे पहले उसके शब्दार्थ हमें अच्छे से आ जाने चाहिए। तो चलिए पढ़ते हैं शब्दार्थ। शब्दार्थ विद्युत भावे, दो अक्षर हैं विद्युत प्लस अभावे। विद्युत भावे बिजली चले जाने पर, वैसे इसका अर्थ है बिजली के अभाव में, लेकिन अर्थ वही होगा बिजली चले जाने पर। प्रचंड ऊष्मणा, प्रचंड प्लस ऊष्मणा बहुत गर्मी से, अत्यधिक गर्मी से। निष्क्रामति निकलता है। अवरुद्ध रुका हुआ। स्वेद बिंदवः पसीने की बूंदें, स्वेद मैंने होता है पसीना, बिंदवः बूंदें, पसीने की बूंदें। स्वेद धारा इव पसीने की नदियां सी, धारा नदी का प्रयोग किया। स्वेद धारा इव पसीने की नदियां सी। प्रस्रवंती बह रही हैं, प्रस्रवंती बह रही हैं। निधाग ताप तप्तस्य, 3 पद हैं। निधाग ताप तप्तस्य ग्रीष्म के ताप से दुखी मनुष्य का, ग्रीष्म के ताप से दुखी मनुष्य का। पुंसो, पुंस है विसर्ग का वो बन गया पुंसो। पुंसो भयार्दितस्य इव भयभीत मनुष्य के समान। पुंसो भयार्दितस्य प्लस इव भयभीत मनुष्य के समान। ऊपरीगामी सेतु नाम, ऊपरीगामी ऊपर जाने वाले यानी कि ऊर्ध्वगामी पुलों के, सेतु माने होता है पुल, ऊर्ध्वगामी पुलों के। राम सेतु का नाम सबने सुना होगा। ऊपरीगामी सेतु नाम ऊर्ध्वगामी पुलों के। कर्तयन्ते काटे जा रहे हैं। उसके बाद वह्निना आग से या अग्नि से। दह्यते जलाया जाता है। चेत शायद। अवकर भांडारम, अवकर माने होता कूड़ा, भांडार माने ढेर, कूड़े के ढेर को। अवकर भांडारम कूड़े के ढेर को। प्लास्टिक स्यूतानी, प्लास्टिक के लिफाफे, वैसे स्यूत माने थैला होता है, यहाँ लिफाफे। प्लास्टिक स्यूतानी प्लास्टिक के लिफाफे। चलिए आगे कुछ और हैं उनको और पढ़ लेते हैं। इवाचराम, इव प्लस आचराम के समान व्यवहार करते हैं, के समान व्यवहार करते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्षिप्यते फेंका जा रहा है। आहूय बुलाकर या आवाज लगाकर। मार्गे भ्रमत्सु, मार्गे रास्ते में, भ्रमत्सु चलने वालों पर, घूमने वालों पर, रास्ते में चलने वालों पर। देयः देने योग्य। विकीर्णम बिखरा हुआ। संगृह्य इकट्ठा करके। शाक फलानाम आवरणई सह, शाक मैंने सब्जी, फल मैंने फल, और फल का जो आवरण है वो क्या कहलाएगा, ढका हुआ यानी कि छिलका। सब्जियों और फलों के छिलकों के सह मैंने साथ। शाक मैंने सब्जी, फल मैंने फल, फलानाम फलों के, आवरणई उनके छिलके, सह मैंने साथ, सब्जियों और फलों के छिलकों के साथ। पीहिते, पीहिते मैंने होता ढका हुआ, पीहिते ढका हुआ। अवकरण, अवकर, अवकर पीछे भी आया था, अवकर मैंने कूड़ा, कंडोल ढका हुआ कूड़ेदान में।
तो ढके हुए कूड़ेदान में, विहिते अवकर कुंडले, ढके हुए कूड़ेदान में। कारपासेन कपास से, चर्मणा चमड़े से, आलपंतः बात करते हुए या बातचीत करते हुए। चलिए पाठ को पढ़ते हैं। द्वादश पाठ है, 12वां पाठ। कह रक्षति, कौन रक्षा करता है। कह रक्षित है, कौन रक्षित है। चलिए एक बार पढ़ते हैं ऊपर से। प्रस्तुत पाठ, जो ये पाठ है कह रक्षति कह रक्षित है, प्रस्तुत पाठ स्वच्छता तथा पर्यावरण, स्वच्छता तथा पर्यावरण सुधार को ध्यान में रखकर सरल संस्कृत में लिखा गया एक संवादात्मक पाठ है। संवादात्मक पाठ जहाँ पर आपस में बातचीत की जाए उसको कहते हैं संवादात्मक पाठ। डायलॉगात्मक, डायलॉग अंग्रेजी में होता है। तो संवादात्मक पाठ है, हम अपने आसपास के वातावरण को किस प्रकार स्वच्छ रखें तथा यह भी ध्यान रखें कि नदियों को प्रदूषित न करें, वृक्षों को न काटें, अपितु अधिकाधिक वृक्षारोपण करें, वृक्ष लगाएं और धरा को, धरा माने पृथ्वी, धरा को शस्य श्यामला, शस्य श्यामला हरी भरी बनाएं। प्लास्टिक का प्रयोग कम करके पर्यावरण संरक्षण में योगदान करें। इन सभी बिंदुओं पर इस पाठ में चर्चा की गई है। पाठ का आरंभ कुछ मित्रों की बातचीत से होता है जो सायंकाल में दिन भर की गर्मी से व्याकुल होकर घर से बाहर निकले हैं। चलिए पढ़ते हैं पाठ को। क्या आ गया है पाठ। ग्रीष्म ऋतौ, गर्मी की ऋतु में, सायंकाले, शाम के समय, विद्युत अभावे, विद्युत बिजली के चले जाने पर, प्रचंड ऊष्मणा, प्रचंड प्लस ऊष्मणा भयंकर गर्मी से, पीड़ित है पीड़ित या दुखी, वैभव है वैभव, गिरहात घर से निष्क्रामति निकलता है। यानी कि लाइट चली गई तो सोचा चलो बाहर चलते हैं, बाहर कुछ हवा लगेगी, तो वही है। गर्मी की ऋतु में शाम के समय बिजली के चले जाने पर भयंकर गर्मी से दुखी वैभव घर से बाहर निकलता है। ये अक्षर जो है वैभव, परमिंदर, विनय, या आपने लाल लाइन से पहले लिखना है, फिर ऐसे डैश लगाना है। यहाँ विसर्ग लगा हुआ है, हिंदी में विसर्ग नहीं आएगा। वैभव है वैभव, अरे परमिंदर, ये नाम है परमिंदर, ऐसे लिखोगे अरे परमिंदर, फिर यही संबोधन का चिन्ह भी आएगा, अरे परमिंदर। अपी, अगर शुरू में जब अपी आता है उसका अर्थ होता है क्या, अगर बीच में अगर ये अपी आए तो उसका अर्थ होता है भी। जैसे यहाँ पर अपी है तो यहाँ पर इसका अर्थ है भी और यहाँ पर इसका अर्थ है क्या। अपी यदि शुरू में आए वाक्य के तो उसका अर्थ होता है क्या, बीच में आए तो उसका अर्थ होता है अपी। अपी क्या, त्वम अपी, तुम भी, विद्युत अभावेन, विद्युत के चले जाने पर, बिजली के चले जाने पर, पीड़ित है पीड़ित, वही आगत है बाहर आए हो। अरे परमिंदर, क्या तुम भी बिजली के चले जाने पर दुखी होकर बाहर आए हो। परमिंदर, आम मित्र, हाँ मित्र, फिर ऐसे ही संबोधन लगाओगे, हाँ मित्र। एकता है, एक तरफ, प्रचंड आतप काल है, भयंकर गर्मी का समय है, अन्यतश्चय, और दूसरी तरफ विद्युत अभाव है, विद्युत चले जाने पर, परम, परंतु, बहिर्आगत्यापि, बहिर्आगत्यापि, बाहर आकर भी, पश्यामी, देख रहा हूँ, यत मैंने की, छोटी की मात्रा, वायु वेग है तू, हवा तो सर्वथा अवरुद्ध है, रुकी हुई है, सर्वथा सभी प्रकार से अवरुद्ध है, रुकी हुई है। हाँ मित्र, एक तरफ भयानक गर्मी का समय है और दूसरी तरफ बिजली चली गई है, परंतु बाहर आकर भी देख रहा हूँ कि हवा का वेग तो सभी प्रकार से रुका हुआ है। सत्यम एव उक्तम, सत्य ही कहा गया है। सत्य क्या कहा गया वो श्लोक में बताया, सत्य ही कहा गया। क्या कहा गया सत्य, देखिए अब श्लोक पढ़िए। प्राणीति पवनेन जगत सकलम, सृष्टिर्निखिला चैतन्यमयी, क्षणमपि न जीव्यते अनेन विना, सर्वातिशायी मूल्य पवन है। क्या कहना चाह रहा है कवि, सकलम जगत, पूरा संसार, पवनेन, पवन से, प्राणीति, प्राणवान है, यानी कि जगत में अगर प्राण है संसार में तो वो हवा के कारण है। पवनेन सकलम जगत प्राणीति, हवा से पूरा संसार प्राणवान है, प्राण से युक्त है। निखिला सृष्टि, पूरी सृष्टि,
चैतन्यमयी चेतना से युक्त है। किसके कारण? हवा से। हवा से ही पूरी सृष्टि चेतना युक्त है। अनेन बिना, इसके बिना, इसके किसके? हवा के बिना। अनेन बिना, इस हवा के बिना क्षणमपि न जीव्यते, क्षण भर भी नहीं जी सकते हैं। पवन हवा सर्व अतिशायी मूल्य है, सबसे अधिक मूल्यवान है। हवा सबसे अधिक मूल्यवान है। तो जो हमें फ्री में हवा मिल रही है उसकी हम कीमत नहीं समझ रहे हैं, लेकिन कवि क्या कह रहा है? पवन है सर्वातिशयी मूल्य है, हवा सबसे अधिक मूल्यवान है। क्यों? जिसके बिना हम क्षण भर भी जीवित नहीं रह सकते हैं। तो सीधा सीधा अर्थ एक बार फिर से पढ़ते हैं। हवा से पूरा संसार प्राणवान है, सारी सृष्टि चेतनावान है। इस हवा के बिना क्षण भर भी नहीं जी सकते हैं। हवा सबसे अधिक मूल्यवान है। विनय है, विनय क्या कहता है? अरे मित्र, अरे मित्र, शरीरात, शरीर से, न केवलम, केवल स्वेद बिंदव है, न स्वेद पसीने की बिंदु में बूंदें, केवल पसीने की बूंद ही नहीं अपितु बल्कि स्वेद धारा इव पसीने की नदियां सी प्रस्रवंती बह रही हैं। अरे मित्र, शरीर से केवल पसीने की बूंद ही नहीं बल्कि पसीने की नदियां बह रही हैं। स्मृति पथम आयाति शुक्ल महोदय रचित श्लोक है। शुक्ल महोदय के द्वारा रचित है, लिखा गया श्लोक है। श्लोक स्मृति पथम आयाति, मुझे याद आ रहा है। अरे मित्र, शरीर से केवल पसीने की बूंद ही नहीं बह रही हैं बल्कि पसीने की नदियां बह रही हैं। शुक्ल महोदय के द्वारा लिखा गया श्लोक मुझे याद आ रहा है। तो ये श्लोक पढ़ते हैं। आज के लिए इतना ही। तप्तैवाताघातैरवितुं लोकान् नभसि मेघा, आरक्षि विभाग जना इव समये नैव दृश्यन्ते। तो भाई तप्तई, तप्त, वाताघातई, हवा के आघात से, आघात माने चोट, गर्म हवा की चोट से, अभी तुम दुखी लोकान, लोगों को, नभसी, आकाश में, मेघा, बादल, आरक्षी विभाग जनाइव, आरक्षित विभाग के लोगों की तरह, समये नैव दृश्यन्ते, समय पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। आरक्षी विभाग पुलिस विभाग, यानी कि पुलिस विभाग जिस तरह समय पर दिखाई नहीं देता, उसी प्रकार आकाश के बादल भी इस भयंकर गर्मी में दिखाई नहीं दे रहे हैं। एक किस्म से इस श्लोक के द्वारा कवि ने जो है पुलिस विभाग का कमेंट कस दिया है कि भाई जिस तरह पुलिस विभाग के लोग समय पर दिखाई नहीं देते, उसी प्रकार आज आकाश में बादल भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो फिर पढ़ते हैं इसका अर्थ। तप्तई वाताघातई, तप्त यानी कि गरम, गरम हवा की चोट से दुखी लोगों को आकाश में बादल उसी प्रकार दिखाई नहीं दे रहे हैं जिस पर आरक्षित पुलिस विभाग के लोग समय पर दिखाई नहीं देते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल आगे। तब तक के लिए जयतु सुर भारती।